हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन सेंटर चैनल। आज हम लोग सीटेट 2021 के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें ताकि अपकमिंग सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। ये एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन जुलाई तक में आने की संभावना है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट का सिलेबस क्या है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिलेबस मालूम होने के बावजूद कई कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। उनको वो स्ट्रेटजी नहीं पता होता है, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनेशन में दिक्कतें आती हैं। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, तो आइए जानते हैं। इस एग्ज़ाम में 2 घंटे 30 मिनट की होती है और इसमें 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको कम से कम मिनिमम 90 मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आप 90 मार्क्स से कम लाते हैं तो आप पास नहीं कर पाएंगे। बट ये जनरल वालों के लिए है। अगर आप SC ST OBC हैं तो उसमें आपको 82 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ये एग्ज़ाम बिना कोई नेगेटिव मार्किंग का है। आप चाहे तो 150 का 150 मार सकते हैं, बट इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, अंत में पता चलता है कि पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन लास्ट के सेक्शन के छूट जाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर लेते हैं, जैसे कि सिलेबस। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में सिलेबस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सिलेबस को माइन्यूटली ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर सिलेबस क्या क्या रहा है। अगर आप ढेर सारा बुक पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सीटेट का एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर बस उसके सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अगर आप चाहें तो कोई भी किताब से पढ़ें, बट किसी एक ही किताब से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि आप उसे कॉन्सेप्ट को सीख सकें। अगर आप 10 किताब से पढ़ेंगे तो फिर आपको खुद ही पढ़ के कन्फ्यूज़न होगा। मैंने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में 2 बार, और मैंने CDP सेक्शन में 30 में 30 लाया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप किसी एक बुक को ही चुनें और उसी को अच्छे से पढ़ें। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही रामबाण है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे कर जाते हैं तो आप ये निश्चिंत हो जाएं कि 90 मार्क्स आपको वैसे भी आ जाएगा। और रही बात बुक की, तो बुक आप कोई भी पढ़ें, बट एक ही बुक पढ़ें। आइए अब बस सिलेबस का चर्चा कर लेते हैं। ये सिलेबस पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ खास अंतर नहीं होता है, बस उसमें पेपर 2 वाले सेक्शन में कुछ अलग आता है। पेपर 1 में नॉर्मल सा ही रहता है। पेपर 1 में 5 सेक्शन में क्वेश्चन बटे होते हैं, जिसमें कि पहला सेक्शन CDP, दूसरा सेक्शन आपको EVS देखने को मिलेगा, फिर मैथ बनाना पड़ेगा, फिर इंग्लिश या हिंदी। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इंग्लिश और हिंदी में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि मैंने तो फॉर्म में इंग्लिश भरा है बट यहाँ क्वेश्चन पेपर में तो हिंदी दिखा रहा है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि जो फॉर्म में आप फिल करते हैं पेपर 1 में, अगर आप पेपर 1 हिंदी चूज कर रहे हैं तो आपका 91 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो आपका हिंदी ही होगा। अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं पेपर 1 में तो 91 का क्वेश्चन आपको इंग्लिश का ही बनाना है। इस बात को अच्छे से दिमाग में ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने लैंग्वेज में पेपर 1 में हिंदी चूज किया हुआ होता है और एग्ज़ामिनेशन में इंग्लिश बना के आ जाते हैं, जिसकी वजह से 30 के 30 क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाते हैं। और यहाँ पे अब सिलेबस के पहले टॉपिक पे देखें। CDP के 30 मार्क्स में टोटल का टोटल 30 मार्क्स आपको ट्रेनिंग में जो आपको पढ़ाया गया है उसी से पूछा जाएगा। और जो सीटेट का सिलेबस है बस आपको उतना ही फोकस करना है, उससे ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। EVS में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 पेडागोजी के रहेंगे और 15 EVS के रहेंगे। वो EVS के क्वेश्चन सिर्फ क्लास 1 to 5 के रहेंगे, और 1 to 5 में भी 1 और 2 में EVS तो है नहीं, तो सिर्फ 3 to 5 का बुक ही आप पढ़ लें EVS के लिए, उतना काफ़ी होता है। मैथ में 15 नंबर के क्वेश्चन बनाने को आएंगे और 15 नंबर के पेडागोजी पूछा जाता है। इंग्लिश में आपको 15 मार्क्स का पेडागोजी प्लस 2 पैसेज पूछा जाता है। हिंदी में भी सेम 15 मार्क्स का पेडागोजी प्लस 2 पैसेज। अगर और डिटेल में जानना है तो इंग्लिश में जाने क्या, जो
पेपर 1 सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश या हिंदी या फिर संस्कृत, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे पेपर 1, अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो वही सेलेक्ट करें, अगर हिंदी मजबूत है तो हिंदी ही सेलेक्ट करें, क्योंकि जो आप पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे उसमें क्वेश्चन आपको हार्ड आएगा, ये निश्चित है, इन कंपैरिजन टू पेपर 2। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका पेपर मजबूत है उसी को आपको पेपर 1 में रखना है। और अगर आप पेपर 1 में इंग्लिश रखेंगे तो उसमें 2 पैसेज आएगा, 2 पैसेज में भी एक पैसेज पोएम का रहेगा, एक आपको कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। उसी प्रकार हिंदी में भी अगर आप पेपर 1 को हिंदी चूज कर रहे हैं तो उसमें एक कविता पे पैसेज रहेगा और एक कहानी जैसा रहेगा। इसलिए इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें कि पेपर 1 बहुत ही अच्छे से चूज करें। अगर आपको संस्कृत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप संस्कृत को पेपर 1 रख सकते हैं, अगर कमज़ोर है तो संस्कृत को पेपर 2 रख सकते हैं। आइए अब सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सीडीपी सेक्शन को 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट पे है और 5 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन पे है और 10 क्वेश्चन लर्निंग एंड पेडागोजी पे है। ये सिलेबस आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स नोट करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, ये तीन नाम के रिलेटेड ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ये 3 नाम अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो फिर सारा क्वेश्चन भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरे में है समावेशी शिक्षा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सी में है लर्निंग एंड पेडागोजी। तो ये सिलेबस आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं। इसमें वही सब सिलेबस है जो आपके ट्रेनिंग में पूछे गए हैं, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है बस वही सिलेबस है, उससे ना ज़्यादा है ना ही कम है। और ये आप किसी एक बुक से पढ़े हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लैंग्वेज 1 के बारे में देख लेते हैं। लैंग्वेज 1 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 2 पैसेज होगा, एक प्रोज और दूसरा जो है एक पोएम का रहेगा। और बी में है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें आपसे 15 क्वेश्चन का पेडागोजी पूछा जाएगा। अगर आप सीडीपी को जितने अच्छे से पढ़ेंगे उसका हेल्प आपको यहाँ भी मिलेगा। इसमें भी वो सारे टॉपिक कुछ हैं जो सीडीपी के ही हैं। तो मेन है कि आप सीडीपी जितने अच्छे से पढ़ सकें। और इंग्लिश का अगर लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश चूज किए हैं तो भी यही सिलेबस है, अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो भी आपको यही सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 में आप कोई भी सिलेक्शन करें, चाहे वो पेपर 1 इंग्लिश रखें या पेपर 1 को हिंदी रहने दें, सिलेबस में कोई अंतर नहीं पड़ता है, सिलेबस वही रहेगा। बस ये है कि इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद रहता है और कुछ नहीं है। दोनों का सिलेबस टॉपिक वही है और ग्रामर बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसलिए आप ग्रामर पे उतना ज़्यादा फोकस ना भी करें तो। आइए अब मैथ के सिलेबस को देखते हैं। मैथ में भी वही 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन बनाने होंगे आपको और 15 क्वेश्चन के पेडागोजी होंगे। जो क्वेश्चन आपको बनाना है उसमें ज्योमेट्री, शेप, सॉलिड राउंडर्स, नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, बस इतना ही सिलेबस है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप चाहेंगे इसके अलावा हम कुछ और पढ़ लें तो सोचेंगे उसमें नंबर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिलेबस में दिया गया है बस उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 नंबर का आपको पेडागोजी पूछा जाएगा, जो कि सिलेबस में आप देख पा रहे हैं, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और अब लास्ट ईवीएस के सिलेबस के बारे में जानते हैं। ईवीएस के सिलेबस में जो आप सिलेबस देख रहे हैं वो सिलेबस तो आप देख पा रहे हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी जो क्लास 3 to 5 का है वो आप अगर एक लेसन को अच्छे से पढ़ जाते हैं तो ईवीएस में खास करके 15 में 15 आपका फिक्स होगा। और बाकी जो पेडागोजिकल इशू वाले क्वेश्चन हैं वो आपको सीडीपी से भी कवर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि दूसरे पेपर 2 के सिलेबस के बारे में भी आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पेपर 2 के सिलेबस को भी का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी मदद हुआ हो, हेल्प हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।
ये मेरे खुद के सर्टिफिकेट हैं जो जो मैंने दिसंबर 2019 में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही पास किया था। आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।